उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत की खबर। मारचूला के करीब बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सीएम धामी ने अल्मोड़ा बस हादसे पर दुख जाहिर किया। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। अल्मोड़ा बस हादसे में बड़ा एक्शन। शासन ने अल्मोड़ा के एआरटीओ को किया निलंबित। बागी प्रत्याशियों को महाविकास अघाड़ी का अल्टीमेटम। उद्धव ठाकरे बोले, बागी प्रत्याशी नाम वापस ले अन्यथा होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र की बोरीवली सीट से उम्मीदवार और बागी गोपाल शेट्टी ने वापस लिया नाम। कहा, मेरे लिए पार्टी सबसे पहले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन मराठा नेता मनोज जरांगे का बड़ा ऐलान। जरांगे ने सभी उम्मीदवारों से नाम वापस लेने को कहा। मुंबई की माहिम सीट पर महायुति में ठन सकती है राज। शिंदे गुट के प्रत्याशी सदा सावंतकर पीछे हटने को तैयार नहीं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से लड़ रहे हैं चुनाव। शाइना एनसी ने महाविकास अघाड़ी की सभी महिला उम्मीदवारों को लिखा पत्र। सवाल उठाया कि सभी महिला उम्मीदवार उनके मामले में चुप क्यों हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस कमेटी को लिखा पत्र। घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण शामिल करने की मांग की। चुनाव आयोग के आदेश पर हटाई गई महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला। यूबीटी और कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला पर लगाए थे पक्षपाती रवैये के आरोप। झारखंड के गढ़वा में पीएम मोदी की बड़ी रैली। पीएम मोदी ने रैली में रोटी बेटी और माटी का दिया नारा। गृहमंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में दरवाजे खुले छोड़े। घुसपैठी हमारी बेटी बहनों के साथ दूसरी और तीसरी शादी करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं थे। चुनाव के पहले बीजेपी ने जेएमएम को दिया बड़ा झटका। सीएम हेमंत ने प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा। कहा, सरकार बनी तो यूसीसी होगा लागू। आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर पलटवार। कहा, न यूसीसी होगा लागू और न ही एनआरसी। झारखंड में सीएनटी और एसपीटी होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर आरोप। कहा, राहुल गांधी हिंदू और आदिवासियों को बांटने का कर रहे हैं काम, इसीलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर उरांव ने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। वोट के लिए इंशाअल्लाह का लगाया नारा। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन पीडीपी ने उठाया धारा 370 का मुद्दा। बीजेपी ने किया विरोध। विधानसभा में हुआ भारी हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 पर हो रहे हंगामे के बीच बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, आज मुझे कोई राजनीतिक बात नहीं करनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए स्पीकर बने अब्दुल रहीम राठौर। सीएम उमर अब्दुल्ला और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बधाई दी। जम्मू कश्मीर का अमन चैन पाकिस्तान को नहीं आ रहा है रास। विधानसभा सत्र के दौरान आतंकियों को हमला करने के निर्देश। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले पर उपराज्यपाल ने डीजीपी और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से की बात। आतंकियों को सहयोग देने वालों और साथ ही आतंक पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड से हमला, 12 लोग जख्मी। जांच में जुटी फोरेंसिक टीम और सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने साजिश की आशंका जाहिर की। बीजेपी ने कहा, दोषियों को कब्र तक पहुंचाया जाएगा। जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ संशोधन बिल को किया अस्वीकार। सम्मेलन में कहा कि सरकार बिल को वापस ले। मुसलमान किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्फ संशोधन बिल पर भड़के मौलाना अरशद मदनी। मुसलमानों की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कहा, भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए जहन्नम बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को अघोषित लैंड माफिया बताया। कहा, वक्फ के बहाने कांग्रेस गृह युद्ध कराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा, वक्फ का मामला कभी भी विवादित नहीं रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग में लैंड यूज नीति 2024 समेत 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कल गाजियाबाद में करेंगे बड़ी मीटिंग। उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, महाकुंभ 2025 के आयोजन पर हुई चर्चा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पानी के गलत बिल नहीं भरने की दी सलाह। कहा, दोबारा सरकार बनाई तो सारे पानी के बिल कर दूंगा माफ। गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, जिनके पिता ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोली, अखिलेश का डीएनए वही है। लखनऊ के बाद वाराणसी में भी लगाए गए कटोगे तो बटोगे वाले पोस्टर। विपक्षी दल के नेताओं ने निशाना साधा। यूपी के मुरादाबाद में शहर के मुख्य चौराहों पर लगे बटोगे तो कटोगे के पोस्टर। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट ने लगवाए ये पोस्टर। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। एक साथ रहने पर कोई भी हिंदुओं को तोड़ नहीं सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, सुनने में ही नफरती सा लगता है। उनके मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती। मथुरा के वृंदावन में संतों की बड़ी बैठक। दिल्ली में 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद की रूपरेखा तैयार की। दिल्ली की सीएम आतिशी छठ पर्व को लेकर घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। घाटों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छठ महापर्व शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी, लेकिन अभी तक भी नहीं साफ हुई है दिल्ली में यमुना।
केमिकल झाग से भरी यमुना की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर लगाए काम रोकने के आरोप। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी घाटों पर छठ पूजा नहीं होने देना चाहती। दिल्ली में नहीं सुधर रही हवा, लगातार हवा में बढ़ता जा रहा है जहर। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। पुणे में दिवाली के दिन हुए सड़क हादसे का सामने आया वीडियो। सड़क पर पटाखा छुड़ा रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 2 व्यापारियों के बीच बहस के बाद हुई हत्या। गोली मारने के बाद आरोपी हुआ फरार। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में 2 बहनों पर एक बुजुर्ग और उनकी फैमिली से मारपीट करने का है आरोप। भागते वक्त कार से स्कूटी समेत लोगों को कुचला, दोनों पकड़ी गई। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या का आरोपी गुलामुद्दीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से है दूर। पुलिस ने आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को किया गिरफ्तार। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता का हत्या से पहले का एक CCTV वीडियो आया है सामने। बैग लिए ऑटो से जाते हुए दिखाई दी। हत्या के बाद से बैग भी गायब। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में TMC के पंचायत सदस्य की पीट कर हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में CCTV में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। चोरों ने शोरूम का लॉक तोड़ा, आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर गंभीर आरोप। लड़की का अपहरण कर निकाह करने का आरोप, लड़की का वीडियो वायरल।